जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मिरेकल भरा सत्संग है। पहले तो मैं प्राची आंटी को बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना प्राची आंटी, मेरा सत्संग यूट्यूब पे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्राची आंटी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, और भगवान आपको बहुत ब्लेस रखे। ये मेरी दिल से दुआ है आपके लिए प्राची आंटी। अनंतम शुक्राना। मेरा ये जो सत्संग है ये संगत जी को बहुत हेल्पफुल हो सकता है जिनके घर में ब्लैक मैजिक होते हैं, क्योंकि मुझे भी सत्संग थ्रू बहुत कुछ जानने को मिलता है। सब लोग कहते हैं कि आप ब्लैक मैजिक के सत्संग शेयर करते हैं, डर जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। पहले तो गुरु जी घर में है, हमारे साथ है, तो हमें इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में भी बहुत हाई लेवल का ब्लैक मैजिक होते हैं। मारन विद्या, ये विद्या कुछ छोड़ देना, पर गुरुजी के आने से इतना भी डर नहीं लगता है। संगत जी, ट्रस्ट मी, गुरुजी हमारे इर्द गिर्द होते, वो हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो मैं अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ, बहुत मिरेकल वाला सत्संग है। प्लीज़ आप लोग सुनिएगा। संगत जी, मैं जो अभी मैंने किए थे, गुरुजी बहुत मैसेजेस करते हैं कि बेटे तेरे घर में ये है वो है, तो सब फेंका, सिंदूर, लाल धागे, काले धागे, कुछ वियर्ड सी बॉटल मिली, मैंने फेंक दिया सब, राइट। और कुछ जो चीज़ें थी लाइक सोपारी, वो मेरी ड्रेसिंग टेबल के अंदर से मिली। मैंने जो ड्रेसिंग टेबल हम लोग खोलते हैं, फिर उसके अंदर से बड़ा सोपारी था, एकदम बड़ा। तो मैं सोचूं इसके अंदर कैसे आ सकता है, और मैं तो सोपारी कभी लाते भी नहीं घर में, तो चलो मुझे सत्संग थ्रू ये सारी चीज़ें पता चली, मैंने फेंक दी। 5 रुपीज़ के वियर्ड कॉइन, वो भी फेंक दिए। अभी क्या हुआ, संगत जी आप प्लीज़ मेरी ये बात सुनिए। मेरे घर में जो आंटी ब्लैक मैजिक करते हैं वो परसों आए। वो हमारे घर के सदस्य है, आते जाते रहते हैं, और फैमिली मेम्बर है, तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। तो वो नाइट को आए, वो आते हैं सोने, एक नाइट सोने के लिए आते हैं, या एक दिन आते हैं फिर चले जाते हैं। और मुझे अभी तो सपने में भी गुरुजी ने उनके फेस दिखा दिया, और काफ़ी बार वो पकड़े भी गए हैं। मेरे सामने भी काफ़ी बार वो कुछ रखा और मैंने देख लिया, ऐसा हुआ है। तभी गुरुजी ने एक्सपोज कर दिया है उनको, तो मुझे समझ में आता है वो आंटी ये सब करते हैं। तो मैं, जब वो आते हैं, मेरी 6 साल का बेटा है, बहुत स्मार्ट बच्चा है, तो वो मैं उसको भी पता है सब चीज़ें। तो हम दोनों, जब वो आंटी आते हैं तो पहले से थोड़ा डर जाता है संगत जी, नो डाउट, कि आके क्या रख देते समझ में नहीं आता। तो वो जब आंटी आए, राइट, तो मेरा बेटा जो 6 साल का है, वो क्या बोले कि मम्मा हम लोग ना रात को जगेंगे, वो आएंगे, हम सोएंगे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, वो सुबह चले जाने वाले थे। तो मैंने और मेरे बेटे को ने सोचा चलो हाँ रात को जग लेते हैं एक दिन, क्योंकि वो लोग रख देते हैं तो वो चीज़ें ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाती है संगत जी। हाँ, गुरुजी सब दिखा देते हैं, सब दिखा देते हैं गुरुजी। तो वो आंटी जब आए तो वो क्या बोले संगत जी, मेरे घर में काफ़ी बेडरूम्स है, तो भी वो आंटी ने बोला मैं हॉल में सोऊंगी। तो मेरा बेटा ना बहुत स्मार्ट है, वो क्या बोला, नहीं हमें तो कार्टून देखना है, आप अंदर सो जाओ, हम तो जागेंगे रात को। तो ऐसे मैं और मेरा बेटा रात को बाहर हॉल में सो गए सोफ़े पे, और वो आंटी कमरे में सोई। और मैंने उनका जो दरवाज़ा खुला था, मैं आते जाते चेक करते रहते थे कि आंटी, और मैं मैक्सिमम 4 o'clock तक जग पाए। 4:30 पौने 5 बजे मेरी आँख लग गई। 9:30 बजे वो चले गए आंटी। तो मैंने वो जो
जो कमरे में सो रहे थे, तो मैंने उसके सारे वार्डरोब ड्रॉवर्स चेक किए, कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इस बार तो वो नॉर्मल आए चले गए, पर ऐसा नहीं था संगत जी। वो कहते हैं ना, जो नेगेटिव लोग हैं वो अपनी नेगेटिविटी नहीं छोड़ते, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। तो आज क्या हुआ, सुबह मेरे जो मंदिर था उसमें नीचे मुझे एक छोटा सा थर्मोकोल का बॉल दिखा, राइट, वाइट कलर का था और उसमें पिंक पिंक कुछ निशान थे, लाइक कुछ पिंक पिंक था, तो शेडेड था पूरा। तो मैंने सोचा ये थर्मोकोल का बॉल्स तो मेरे घर में थे ही नहीं कभी, क्योंकि मेरे बेटे के गन में है वो पूरे येलो है, तो कोई थर्मोकोल के बॉल्स मेरे घर में नहीं थे। तो मैंने सोचा ये कैसे आया, तो मैंने थोड़ा वियर्ड लगा, पूजा के घर के आसन के पास थे। आप देखो संगत जी, गुरुजी ने पहले मुझे इंडिकेशन दिए, आप प्लीज़ सुनो सब। तो मैंने वो बॉल फेंक दिया, राइट, मुझे वियर्ड लगा थोड़ा, और कुछ नेगेटिविटी चीज़ें होती है, आपको अंदर से भी एक इंडिकेशन आता है कि नहीं कुछ गलत है, तो मैंने फेंक दिया। फिर क्या हुआ, 2 घंटे के बाद हमारा जो कॉमन वॉश बेसिन है, जो कॉमन बाथरूम है, उसके अंदर बेसिन है बड़ा सा, और उसमें एक होल है बीच में, वो पता नहीं कैसे हुआ, वो भी बहुत वियर्ड है संगत जी। तो छोटा सा वो ये है बेसिन है, बड़ा सा बेसिन है, उसमें छोटा सा होल है। तो वो होल आज क्या हुआ, मेरा बेटा है वो कॉमन में गया, जनरली वो कॉमन में नहीं जाता है, तो आज वो कॉमन में चला गया। फिर वो निकला, तो मैंने, वो वॉश बेसिन था बड़ा वाला, तो मैंने देखा कि इसके अंदर जो होल है इसमें ये सफ़ेद सफ़ेद क्या दिखता है, बहुत वियर्ड सा, वो नहीं वाइट वाइट दिख, एकदम क्लियर वाइट कुछ दिख रहा था। और मैंने वो जो है नाइफ जो होता है छोटा सा, उससे मैंने वो निकाला संगत जी, 4 थर्मोकोल के बड़े बड़े बॉल्स थे, थर्मोकोल के जो बॉल्स आते हैं इसमें एकदम बड़ा साइज़, अभी छोटे भी नहीं थे, वो भी मैं देख के सुबह शॉक हो गए। तो इतने बड़े बड़े बॉल्स उन्होंने अंदर खोसे थे, थर्मोकोल के बड़े बड़े बॉल्स, वो ऐसे क्यों था मुझे भी, मैं बहुत शॉक हो गई। 4 थे वो, मैंने निकाले, एक तो अंदर चला गया संगत जी, मैंने पानी डाल दिया गुरुजी का नाम लेके, और 3 बॉल्स मैंने बाहर फेंक दिए। देखो संगत जी, पहले मुझे गुरुजी ने मंदिर में दिखाया छोटा सा बॉल, और उन्होंने इंडिकेशन दिया मुझे, अगर मैंने पहले वो बॉल देख लिए होते तो मैं इग्नोर करती, मैंने सोचा होगा मेरे बेटे ने कहीं से डाल दिए होंगे, पर पहले मंदिर में उन्होंने मुझे दिखाया और मैंने फेंका छोटा सा बॉल। फिर वो बड़े बड़े 4 थर्मोकोल के बॉल्स जो मेरे बेसिन के अंदर थे, वॉश बेसिन के अंदर उन्होंने खोस दिए थे, तो वो भी बहुत वियर्ड सा था, मैंने फेंक दिया। तो मैं अभी गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी अनंतम शुक्राना, आप हर चीज़ फेंकवा देते हो। अभी तो वो आंटी आते तो इतना डर भी नहीं लगता, क्योंकि अभी मुझे पता है मेरे गुरुजी है जो सब निकाल फेंकेंगे। और गुरुपा आप इनको सद्बुद्धि दो, ऐसी चीज़ें ना करे, आए अच्छे से रहे, खाए पिए और चले जाए प्लीज़ गुरुपा। पर गुरुपा है तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, गुरुजी सब निकलवा देते हैं घर से बाहर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं मेरे सत्संग को यहीं पे विराम करना देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ। आज शुक्रवार है और शुक्रवार का लख लख बार शुक्राना है मेरे गुरु जी को, क्योंकि गुरु जी ने बहुत बड़ी खुशखबरी जो ब्लेसिंग अपने इस बच्चे को दी है। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी, क्योंकि गुरु जी का रात को ही मैसेज आ गया था कि पुत्र गुड न्यूज़ आने वाली है। एक नहीं, 2 गुड न्यूज़ आ रही हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी का। और गुरु जी की बच्ची, जैसे कि मैंने बोला कि उसका कंपटीशन था संगत जी, मैं बहुत
मेरे से बात भी नहीं हो रही है क्योंकि मैंने अभी 1-2 घंटे पहले ही गुरुजी का शुक्राना करा हुआ था, लेकिन गुरुजी ने अभी-अभी इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई अपनी बेटी को, क्योंकि मैं सुबह से बेचैन थी कि बेटी का आज अवार्ड जो है वो फंक्शन है, क्योंकि कल तो जो कंपटीशन हुआ था उसके अवार्ड्स वगैरह मिलने थे। आज ये अनाउंसमेंट होनी थी कि कौन सा बच्चा कौन से नंबर से पास हुआ है, मतलब उसको कौन सा मेडल मिलेगा। संगत जी ये था, और संगत जी मैं वही उसी चिंता में थी। गुरुजी ने बहुत परीक्षाएं ली आज पूरा दिन मेरी, क्योंकि जो भी उनकी मैम ने वीडियोस वगैरह डाली थी उसमें मेरी बच्ची की कोई भी वीडियो नहीं थी। फिर मुझे फ़ोटो भी नहीं दिख रही थी। लास्ट में मुझे गुरुजी ने फ़ोटो दिखाए, फ़ोटो भेजे हुए थे उन्होंने। और अभी भी हम हस्बैंड वाइफ, मेरे हस्बैंड खाना खाना आए थे घर में, तो हम देख रहे थे सब बच्चों की थी, लेकिन उसकी फ्रेंड्स भी थी और संगत जी मेरी बेटी की नहीं थी। और मेरे हस्बैंड आगे से बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो नहीं सिलेक्ट हुई है, नेशनल के लिए वो सिलेक्ट नहीं हुई है, तो इसलिए उसकी मैम ने वीडियो नहीं डाली है। मैंने बोला ऐसा नहीं है, हर एक बच्चे की एक बच्चे की वीडियो बना के वो ग्रुप में नहीं डाल सकते, जिनकी बनी होगी उनकी डाल दी होगी, ऐसा नहीं है। तो संगत जी गुरुजी बहुत परीक्षाएं लेते हैं। गुरुजी ने ये समझाया कि सब्र का फल मीठा होता है, और सुबह से उनकी बच्ची यही सोच में पड़ी हुई थी, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स लगातार मुझे मिले जा रही थी। एक सत्संग आया, उन्होंने भी बोला कि ये सत्संग सुन, उसका थंबनेल था सत्संग सुन, तुम्हें 2 गुड न्यूज़ मिलेगी। और एक गुड न्यूज़ ये थी कि कल जो मेरा बच्चा थोड़ा सा नेगेटिविटी के कारण थोड़ा गुस्सा हो गया था, और मैं भी गुस्सा थी उससे, और मैंने गुरुजी से बोला भी नहीं था संगत जी, सिर्फ मन में भाव आया था कि मैं नहीं उससे बात करूँगी। और संगत जी हल्का सा मन में ये आया था कि वो खुद से बुलाए ना मुझे आके जब स्कूल से आएगा, ये मन में आया, ना कि मैंने गुरुजी से बोला। और गुरुजी मन की भी जानते हैं संगत जी, वो सबसे पहले आया और मुझे आते ही बोलता है कि मम्मा ये फ्रूट किसका काट के रखा हुआ है, किसके लिए है। तो संगत जी मैं रुक नहीं पाई, क्योंकि मैं माँ हूँ। मैंने बोला किसी का नाम लेके नहीं काटा है तो आप खा लो। और संगत जी फिर हम जो ये माँ बेटे का और माँ बेटी का ये चलता रहता है, मैं उठी और उसके लिए खाना डाला और मैंने बोला खाना ले लो, और उसने खाया बड़े प्यार से, वो भी गया। और संगत जी ये एक पहली न्यूज़ गुड न्यूज़ गुरुजी ने सुनाई, और दूसरी गुड न्यूज़ मेरी बच्ची की दो गुड न्यूज़ और सुनाई कि वो संगत जी नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई है, और उसको गोल्ड मेडल मिला है और सिल्वर मेडल भी मिला है। ये 2 गुड न्यूज़ जो गुरुजी ने बोला हुआ था वो दोनों की दोनों गुड न्यूज़ मिली, तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और वहाँ भी स्टेडियम में संगत जी एक सचिन तेंदुलकर का फ़ोटो लगा हुआ था, और एक बहुत सारे और भी क्रिकेटर थे, उनके भी थे, और एक और कोई स्पोर्ट्स का बंदा था जिसका लगा हुआ था, और उसके साथ एक और पोस्टर था बड़ा सा, मैं नहीं जानती, लेकिन उस पर 777 लिखा हुआ था। और अब जब मेरी बेटी को मैंने कॉल किया तो उसने बोला मम्मा वीडियो कॉल करो, मैं आपको पूरा स्टेडियम दिखाती हूँ। और संगत जी जैसे कि कश्मीर है तो कश्मीर में थोड़ा खौफ हो गया है, क्योंकि बहुत सारे जो हादसे हो रखे हैं उधर, उसकी वजह से संगत जी थोड़ा डर बैठ गया है। तो संगत जी मेरी बच्ची वीडियो कॉल करती करती मुझे स्टेडियम दिखाती स्टेडियम के बहुत बाहर चले गई, तो मैं थोड़ी घबरा गई कि नहीं बच्चे, जहाँ आपकी मैम है, जहाँ सारे बच्चे हैं, आप फटाफट स्टेडियम के अंदर चले जाओ, मुझे नहीं देखना है बाहर का, हम कभी फिर देख लेंगे, भगवान ने चाहा तो आप जाओ, अंदर जाओ और मैम के पास जाओ। और संगत जी मुझे फटाफट बोलती है कि आपको पता है इस मेडल्स का नंबर क्या है मम्मा, एक साइड से एक में 11 है और एक में संगत जी कुछ 11 था कि 12 था, क्या था कि ऐसे है, और दूसरे का ये है, तो मिला के मम्मा देखो 17 बनता है। तो यहाँ भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो मैंने बोला आप सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप निकालो अपने बैग में से, और गुरुजी को शुक्राना बोलो, और माता रानी को, सारे देवी देवताओं को शुक्राना बोलो, जिनकी वजह से आप बच्चे यहाँ पे हो, और जिनकी वजह से आपको ये मुकाम मिला है, ये ब्लेसिंग्स मिली है इतनी बड़ी, ये गुरुजी की कृपा है। तो बोलती हाँ मम्मा मैं गुरुजी को शुक्राना बोलूँगी। और फिर संगत जी वो जैसे बात कर रही थी और मैंने उसको बोला कि थोड़ा देख अपने पीछे देख, तो कहती, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, एक्चुअली शाउट करना था वहाँ,
और मैंने बोला तो थोड़ा देख ना सामने देख। तो वो संगत जी वो समझ गई कि मम्मा क्या बोलना चाह रही है। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, संगत जी अपनी फिंगर से मुझे बताती है मम्मा ये। तो मैंने बोला हाँ। तो वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में बहुत बड़ा सा 777 लिखा हुआ था और मेरे गुरुजी उसके साथ थे। और जब मैं उससे वीडियो कॉल कर रही थी, वो बोल रही थी मम्मा देखो सामने कबूतर बैठे हैं, पूरे 7 कबूतर हैं। और जब वो कबूतर थे उसी के बीच एक है, तो सारे कोई भी वर्ड्स हैं सारे गुरुजी के बनाए हुए हैं, भेजे हुए हैं, लेकिन मुझे थोड़ी नेगेटिविटी होती है ईगल से। तो वो कहती है कि मम्मा देखो ईगल आ गई यहाँ पे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलो और मंत्र जाप करते रहो और आप अंदर जाओ पहले, तो सबसे पहले आप मैम के पास चले जाओ। तो संगत जी वो भाग के गई सबके बीच में से निकल के। फिर मुझे कहीं शांति हुई जब वो मैम से उसने बात करवाई। तो उसकी मैम ने बोला कि अभी फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा है, सब बच्चों का एक साथ ग्रुप फ़ोटो होगा या अलग अलग, जैसे बच्चों को मेडल मिले हैं उनके फ़ोटो वगैरह होते होंगे संगत जी। तो मैम ने बोला हम बाद में करेंगे बात। तो मैंने बोला कोई नहीं आप आराम से करो। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने सबके मुंह बंद करवा दिए हैं संगत जी, सबके मुंह मेरे गुरुजी ने बंद करवा दिए हैं। क्योंकि गुरुजी जानते हैं, गुरुजी कहते हैं, बहुत कुछ बोला है गुरुजी की, हर एक ब्लेसिंग सच हो रही है संगत जी। इसलिए मैं कहती हूँ कि गुरुजी की कोई भी मैसेज झूठा नहीं होता है। आप ऐसे मत लो आज नहीं कल होगा ज़रूर संगत जी, टाइम लगेगा। क्योंकि जब उस चीज़ का सही टाइम होगा गुरुजी तभी वो चीज़ हमें ब्लेस करेंगे संगत जी। और गुरुजी कहते भी हैं कि मैं तुम्हारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करता हूँ, और संगत जी वही बेहतरीन कर रहे हैं गुरुजी। मैं जितना शुक्राना करूँ अपने गुरु महाराज का उतना कम है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। और जैसे ही अभी मैं आई और मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आपको जिस चीज़ की टेंशन हो रही थी वो आपकी बेटी गोल्ड मेडल लेके आई है और सिल्वर भी मिला है उसका। तो संगत जी मैंने उनको बताया, बहुत खुश हो गए, इमोशनल हो गए थे थोड़े। और फिर मैंने सबसे पहले मैं दौड़ के आई, फ़ोन साइड पे रखा और मेरे गुरुजी को शुक्राना किया और मेरी आंखें नम हो गई संगत जी। और मैंने गुरुजी को बोला नहीं गुरुजी मैं आपको दुखी नहीं करूँगी कभी भी, ये आपकी मेहरों के आपकी कृपा के जो मेरे आंसू हैं ये आपकी कृपा के हैं गुरुजी। दिल से शुक्राना है, आपकी बच्ची के पास इतनी शक्ति नहीं है आपके शुक्रानों की। और संगत जी मेरे गुरुजी मुझे मैसेज देते थे कि पुत्र तू इतने शुक्राने करेगी कि शुक्राने कर कर के तू थक जाएगी। तो वही हो रहा है संगत जी, गुरुजी बहुत मेहरे करे हैं। सबसे पहले गुरुजी ने तो बहुत सारी बीमारियों से अपनी इस बच्ची को निकाला, इस घर से नेगेटिविटी निकाली, बहुत सारी नेगेटिविटी निकाली संगत जी। बहुत सारे जो कया कराया था, जो ब्लैक मैजिक था गुरुजी, उनको अब बैकफायर कर रहे हैं संगत जी। जब गुरुजी अपनी चरण शरण से लगाते हैं तो सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं और हेल्थ के बाद गुरुजी सब आहिस्ता 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 घर की जो हमारी नेगेटिविटी होती है उसको दूर करते हैं संगत जी। कला क्लेश लड़ाई झगड़े सब, ये नहीं है कि गुरुजी के होते ये होता नहीं है, सब कुछ होता है संगत जी, लेकिन हमारे कर्म होते हैं गुरुजी कटवाते हैं सब। और बहुत जब हमारा घर एक स्वर्ग जैसा बन जाता है गुरुजी की कृपा से, और फिर गुरुजी आहिस्ता 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 अपनी ब्लेसिंग्स बरसाना शुरू कर देते हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी अभी इसी के साथ में मैं जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी मैं इतने तक ही शुक्राना रखूँगी क्योंकि डोर पे कोई है। और मेरे गुरु जी चाहेंगे तो मैं फिर से शुक्राना करूँगी। अभी संगत जी यहीं तक रखती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ। और संगत जी आज शनिवार है और संगत जी गुरु जी ने अपनी बच्ची को सेवा दी हुई है कि शुक्राना करना ही तुम्हारी सेवा है और शुक्राना हर दर्द की हर दुख की दवा है और हमें हमेशा शुक्राना करना है। तो संगत जी हर पल हर सांस का शुक्राना है मेरे गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है। क्योंकि गुरुजी ने अपनी बच्ची को, जैसे कि मैंने पहले सत्संग में सुनाया कि अपनी छोटी बच्ची को गुरुजी ने कश्मीर भेजा हुआ था, उसका कंपटीशन था संगत जी, और वो गोल्ड मेडल लेके आई। शुक्राना मेरे गुरुपा, और सिल्वर मेडल भी मिला उसको। और संगत जी आज उसकी वापसी हुई संगत जी। और
गुरुजी की हर पल उस पे कृपा बरसती रही। गुरुजी साथ में गए थे और साथ में ही अपनी बच्ची को लेके आए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और थोड़ी बहुत जो उसको थोड़ी बहुत मुश्किलें आई उसमें भी गुरुजी ने हाथ पकड़ के अपनी बच्ची को निकाला संगत जी। उसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी साथ में थे। तो गुरुजी ने मुझे बोला था कि तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके होते हमने क्या चिंता करनी है। बस हम इंसान हैं ना संगत जी, कुछ ना कुछ सोचते हैं, चिंता रहती है। एक माँ भी हूँ, माँ की हैसियत से होता ही है सब कुछ, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है संगत जी। हालांकि गुरुजी अंग संग सहाय थे और बेटी ने बहुत कुछ बताया वहाँ से आके। अभी मैंने उसको सुलाया, मैं कहा तू थोड़ा रेस्ट कर ले और फिर उसके बाद स्कूल का होमवर्क वगैरह भी, कल संडे ही है तो अपनी किसी फ्रेंड को कॉल कर ले और होमवर्क वगैरह ले ले उससे और फिर कर लेना आराम से। अभी रेस्ट कर। तो संगत जी अभी वो सोई है और उसने बहुत कुछ बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे हम जब बच्चों के बीच में 12 बच्चे थे, उनके बीच में कंपटीशन था और उनमें मेरी बेटी ने गोल्ड मेडल लिया है संगत जी। वो फर्स्ट आई है और संगत जी गुरुजी की कृपा से हुआ है, क्योंकि गुरुजी ने पहले ही ब्लेसिंग्स दे दी थी अपनी मैसेज के रूप में टेलीपैथी करके कि खुशखबरी आने वाली है। तो शुक्राना कर। तो संगत जी खुशखबरी आ गई। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी आज भी वो आने वाली थी घर में, उससे पहले गुरुजी ने पता नहीं गुरुजी ने बोला कि बहुत कोई संगत जी कुछ ना कुछ हमारे ऊपर होता रहता है, चलता रहता है। वो गुरुजी जानते हैं क्या क्या क्रियाएं काटते हैं, क्या ब्लैक मैजिक काटते हैं और क्या हम पे कोई नेगेटिविटी आती है, किस किस चीज़ को काटते हैं, वो गुरुजी जानते हैं संगत जी। और गुरुजी ने बताया संगत जी कि कुछ नेगेटिविटी थी, क्योंकि आज सैटरडे था और सैटरडे ट्यूसडे और संगत जी अमावस्या पूर्णिमा ऐसे दिनों में मैं बीमार होती हूँ। और गुरुजी कहते हैं ये जो करने कराने वाले हैं ये क्रियाएं करते हैं, तभी संगत जी कभी कभार मेरे पाँव में और मेरी बैक में और मेरे जो सर्वाइकल का पेन होता है बहुत बढ़ जाता है और मेरा हेड भी बहुत दुखता है संगत जी। और ये सब गुरुजी कहते हैं कि जो ब्लैक मैजिक करते हैं उसके दौरान ये सब होता है। ये गुरुजी ने बताया संगत जी, सत्संग में सुनाया। और संगत जी यही हुआ। कल मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। रात का काम मैंने बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया, किचन साफ़ करी, बर्तन वगैरह धोए, सब करा। और संगत जी सुबह अमृत वेला भी करवाया, गुरुजी ने उठाया, लेकिन संगत जी ऐसे नींद में ही करा। उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ, लेकिन मैं वॉशरूम में नहीं जा पाई क्योंकि मेरे को बहुत पेन हो रहा था और ठंड लग रही थी संगत जी। मैं फिर से सो गई और मैं फिर से सोई, फिर मैं उठ ही नहीं पाई संगत जी। मेरे को पूरी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो गया, पूरी लेग में, सर्वाइकल का इतना ज़्यादा पेन। गुरुजी ने हालांकि मुझे 3 सत्संग भेजे हुए थे प्राची आंटी के माध्यम से, और वो तीनों के तीनों सत्संग संगत जी मेरे से ही रिलेट हो रहे थे। और उन आंटी ने सब कुछ सत्संग में बताया भी कि क्यों ये होता है और क्या हो रहा है और क्या हुआ था, सब बताया संगत जी। और मैंने सुना भी और गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी मुझे उन सत्संगों के माध्यम से। जब मैंने सुने मुझे थोड़ी हिम्मत आई संगत जी। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और कुछ पानी गर्म करा और सुबह जो मैं वार्म वाटर पीती हूँ संगत जी, वो थोड़ा वार्म करके उसमें जल प्रसाद में मिला के वो पिया। और आधे से मैं नहाती हूँ, जो गुरुजी से मैंने लोटा ब्लेस करवाया हुआ है बड़े मंदिर से संगत जी। और फिर मुझे बहुत हिम्मत आई, आहिस्ता आहिस्ता मैं उठी और फिर मैंने थोड़ा मंत्र जाप भी किया, माता रानी के आगे भी बैठी, गुरुजी के आगे भी बैठी और गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी। और उसी के बीच गुरुजी ने मुझे सुनाया भी कि तुम्हारे काम बनाने के लिए मुझे कई जगह जो है वो परिवर्तन करना पड़ता है और कईयों की बुद्धि को जो है वो ठीक करना पड़ता है। तो और तुमसे एक शुक्राना नहीं होता है। और संगत जी मुझे मतलब बहुत ऐसा लगा कि सच में मैंने सुबह से शुक्राना नहीं किया। गुरुजी की बेटी सही सलामत घर में आ गई है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी उसके साथ गए थे और ब्रेसलेट स्वरूप में भी उसके साथ थे। और संगत जी जहाँ स्टेडियम में वो उसका कंपटीशन था, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में 777 लिखा हुआ था। वो सामने वीडियो कॉल कर रही थी और मुझे दिखा रही थी। संगत जी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद बच्ची ने ये भी बताया कि 7 कबूतर आए और जो उसको मेडल मिले हैं, सिल्वर और गोल्ड मेडल मिला है संगत जी, उसको मिला के भी जो दोनों के नंबर बन रहे हैं वो भी 17 बन रहा है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुजी का ये मैसेज था जो बहुत सारे
जो है वो सोच या बुद्धि परिवर्तित करना पड़ती है हज़ारों की। तो संगत जी वो यही था, वो ये मैसेज था कि मेरी बेटी बोलती है कि जब मामा हमारा कंपटीशन हो रहा था तो उसमें एक दूसरी लड़की भी थी, वो मोमडन थी संगत जी, और पता नहीं क्या नाम बता रही थी उसका। और संगत जी उसका एक मूव रह गया, वो एक से चूक गई थी। और जब ये अनाउंसमेंट होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये होता है संगत जी, तो वो उसकी जो जज थी वहाँ की, वो बोलने लगी कि ना उस लड़की का नाम लेने लगी कि वो फर्स्ट है। तो जो इनकी कोच थी संगत जी, उसने बोला कि नहीं, मेरी बेटी का नाम लेके कि, तो उसने तो बोला कि नहीं, उसका एक से चुका था। एक कहती हाँ मुझे अच्छा कोई नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा। संगत जी वो फिर चेक करती हुई बोलती हाँ कि नहीं, आपकी स्टूडेंट ही फर्स्ट है। तो संगत जी देखो, गुरुजी का मैसेज वहाँ बिल्कुल सच बैठा। जो गुरुजी ने बोला कि तुम्हारे काम बनाने के लिए मुझे हज़ारों की जो बुद्धि है वो परिवर्तित करना पड़ती है। और संगत जी यही हुआ। देखो वहाँ वो लड़की रह गई थी एक चूक से, लेकिन वहाँ वो फर्स्ट कर रहे थे उसको। और जब मेरी बेटी ने बोला कि नहीं, उसका तो एक रह गया था, वो तो एक्सटेंड नहीं कर पाई थी, फिर उन्होंने दोबारा से जब रीचेक किया, देखा तो उधर लिखा होता है। तो संगत जी उन्होंने देखा कि हाँ ये आपका स्टूडेंट ही फर्स्ट है। तो देखो संगत जी, गुरुजी जो भी करते हैं, हम कहते हैं कि हम घर में बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं वहाँ जाके, या मैं गई भी होती मैं तब भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन संगत जी गुरुजी हमेशा अंग संग सहाय हैं अपने बच्चों के। बच्चे कहीं भी होंगे, गुरुजी कहते हैं तो उनकी चिंता मत कर, मैं उनके साथ हूँ। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अपनी बच्ची को इतनी हिम्मत देने का कि वो शुक्राना कर पा रही है, क्योंकि 10-11 बजे तक तो मैं उठी नहीं थी संगत जी। आज मेरे को बहुत पेन हो रहा था। फिर जो मेरी हेल्प आंटी आते हैं, मैंने उनको बोला कि आज आप झाड़ू पोछा रहने दो, आप किचन का कर लो थोड़ा। फिर मैंने उनको बताया संगत जी कि ऐसे ऐसे आप दाल चढ़ा लो और दाल चावल बना दो और चटनी बना लेती हूँ। फिर संगत जी मैं भी नहाई, मैं नहा के आई थोड़ा, फिर मैंने भी थोड़ा बहुत हेल्प किया, उनका चटनी वगैरह बनाई मैंने। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने सारा काम करवा दिया और उनकी बेटी भी अच्छे से गोल्ड मेडल लेके घर में आ गई। तो संगत जी मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है अपने गुरुपा का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है संगत जी। गुरुजी के बिना मैं तो कम से कम अपने आप को कुछ नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है संगत जी। हम शुक्राना तो कहाँ करेंगे, क्योंकि ये शुक्राना भी गुरुजी करवाते हैं, हम चाह के भी शुक्राना नहीं कर सकते। बड़ी बार संगत जी मैं कभी शुक्राना करती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि 18 MB का हो जाए या ऐसे हो जाए, फिर वो 60 MB का ही शेयर होता है संगत जी। और संगत जी इसके लिए ही ये शुक्राना भी गुरुजी करवाते हैं, क्योंकि मैं बड़ी बार देखती हूँ मेरे शुक्राना रिकॉर्ड होते रह जाते हैं संगत जी, वो मैं शेयर नहीं कर पाती, बड़ी बार वो रह जाते हैं। तो जो गुरुजी ने बुलवाना है, जो गुरुजी ने शेयर करवाना है संगत जी, एक दिन मैंने उसी दिन शुक्राना भेजा, लेकिन गुरुजी की कृपा होनी थी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था शेयर होना। और बहुत सारी अरदासें भी थी और बहुत सारा शुक्राना भी था उसमें, और संगत जी वो उसी दिन शेयर हुआ। तो ये प्राची आंटी चाह के नहीं शेयर करते हैं, या इसका करना है या उसका करना है, ये उनके हाथ में भी नहीं है। ये गुरुजी की कृपा होती है, गुरुजी का हुक्म होता है। तो संगत जी तभी हमारा शुक्राना शेयर होता है। जो गुरुजी को लगता है कि ये शुक्राना अभी शेयर होना है तो वही होता है संगत जी। हालांकि मुझे तो रोज़ गुरुजी ने सेवा दी हुई है शुक्राना करने की, और कभी कभार छूट जाता होगा, नहीं तो मैं यही अपने से यही करती हूँ कि मैं रोज़ गुरुजी का शुक्राना करूँ। अगर इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं नहीं भी शुक्राना कर पाती हूँ संगत जी गुरुजी के आगे बैठ के, तो मैं हमेशा हर पल का शुक्राना करती हूँ गुरुजी के आगे बैठ के, क्योंकि इस घर पे बहुत ब्लेसिंग है, बहुत मेहरे हैं गुरुजी की। क्योंकि जब से गुरुजी ने अपनी चरण शरण से लगाया है संगत जी, मैं अपनी लाइफ को रिलेट कर पाऊँ तो संगत जी अगर पीछे का हाल देखूं तो बहुत बहुत बुरा था, क्योंकि बहुत सारे कला क्लेश ब्लैक मैजिक बीमारियों से घिरे पड़े संगत जी, बहुत कुछ था। लेकिन आहिस्ता 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 गुरुजी ने इस अपने घर में आके बहुत ब्लेस किया है। बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो कटवाई हैं संगत जी, बहुत सारी
बहुत सारी, मैं किस किस का शुक्राना करूं जो मुझे पता भी नहीं है, वो भी मेरे कर्म कष्ट या बीमारियां, बहुत सारी सत्संग सुना के, कुछ उपाय करवा के, कुछ छोटे छोटे जो हमारे लिए होते हैं। हालांकि गुरुजी तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म कटवाने के लिए गुरुजी कुछ काम हमसे भी करवाते हैं, जो हमें बोलते हैं कभी कि हनुमान मंदिर जाओ, शीतला माता के मंदिर जाओ, शेरावाली माता के मंदिर जाओ, जैसे चींटियाँ को गुड़ डालो या पताशे डालो, ये मिश्री डालो, ये चीज़ें बताते हैं। बहुत सारे उपाय गुरुजी करवाते हैं। जैसे कि आज सैटरडे था और गुरुजी ने मुझे पिछले सैटरडे को बताया था संगत जी ये कि कुछ नेगेटिविटी होती है और उसके लिए हमें सैटरडे को जो पीली सरसों होती है और उड़द की दाल होती है और वो सरसों का तेल डाल के हमें अपने मेन डोर पे जलाना चाहिए। तो संगत जी, मुझे नहीं होश थी आज, बिल्कुल मैं नहाई भी नहीं थी उस टाइम, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में गुरुजी ने डाला और मैंने इसे करा। और एक नींबू का उपाय भी बताया गुरुजी ने, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाई हूँ। गुरुजी ने बोला जिसके ऊपर भी आपको नेगेटिविटी लगती है तो आप 7 बार मंत्र जाप करते हुए नींबू को घुमा के गैस में जला दो, फिर आप उसको फेंक सकते हो कहीं भी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें समझाने का, बताने का। और संगत जी, आज भी जब मैं मेरी हेल्थ नहीं ठीक थी तो एक बार मैं उठी, मैं फिर से सोई संगत जी, और सुबह अच्छी खासी सुबह हो गई थी। मेरे ख्याल में टाइम इतना एग्जैक्ट नोट नहीं किया, लेकिन संगत जी शायद 8 साढ़े 8 के बीच का टाइम होगा। और संगत जी, मैं थोड़ी देर के लिए सोती हूँ और मुझे ड्रीम आ रहा होता है। गुरुजी ने कोई 2 चेहरे दिखाए मुझे, और संगत जी वो ड्रीम बिल्कुल अच्छा नहीं था। मतलब मेरे कमर के जितना पानी था उसमें हम थे सारे, और बहुत ज़्यादा फ्लो में पानी आ रहा था और इसके बीच में थी। और कुछ और भी 1-2 इंसान दिखाए संगत जी, मुझे नहीं पता। उसमें मैं डर रही थी कि मैं पानी में नहीं जाऊंगी। और फिर पता नहीं क्या संगत जी, कुछ अजीबोगरीब सपना था, मुझे नहीं पता। लेकिन जो चेहरे दिखाए, जो नेगेटिव थे मेरे लिए, जो मैं नेगेटिव ऐसे लगता है मुझे, और गुरुजी सुनाते भी हैं, वही चेहरे दिखाए। तो अब गुरुजी जानते हैं क्या कर्म कष्ट कटवाया, कौन सा बड़ा कष्ट मेरा ड्रीम को दिखा के कटवाया। और कल भी ऐसे ही कुछ ड्रीम आया, और उस ड्रीम में मैं अपने मायके वाली साइड चले जाती हूँ संगत जी, वहाँ का दिखाया मुझे। और हालांकि वहाँ ऐसी जगह रही नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पुरानी सी जगह दिखाई कोई गुरुजी ने। और वहाँ दिखाया मुझे एक शिवलिंग दिखाए संगत जी, वहाँ भी मंदिर। और क्योंकि हम से आने वाली है, और उससे पहले दिन हम यही डिस्कस कर रहे थे, मैं अपनी जेठानी आंटी के साथ यही बोल रही थी, और वो मुझे बता रहे थे कि 20 को अमावस्या है, और हमने जो आप शंभू शिवलिंग के मंदिर जाते हैं, हमारा अमावस्या को हो रहे थे, इस बार हमारा जो है वो पूरा हो जाना है, उद्यापन है उसका। और उसी की बात चल रहे थे। और संगत जी, मैं यही सोच रही थी हम कहाँ जाएंगे। और गुरुजी ने ड्रीम में मुझे शिवलिंग के दर्शन भी करवाए, और यही बताया गुरुजी ने, तू चिंता मत कर, क्योंकि गुरुजी तो सब कुछ करवा रहे हैं संगत जी, हम तो सिर्फ चिंता ही करते हैं, करना कराना तो सब कुछ गुरुजी ने ही। इसलिए गुरुजी का हर पल का, हर क्षण का शुक्राना है मेरे दाता। जिस तरह आप इस पूरी फैमिली को, इस पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हो, ऐसे ही हमारे पूरी संगत को ब्लेस करना। हमारी प्राची आंटी जो इतनी प्यारी सी सेवा आपने उनको दी हुई है, वो बहुत अपनी ईमानदारी से निभा रहे हैं संगत जी। प्राची आंटी बहुत नए काम कर रहे हैं। मैं तो गुरुजी से यही अरदास करती हूँ और हमेशा यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना, और हमारे साक्षी आंटी को, गौरव अंकल को, सबको बहुत सारी खुशियाँ देना। और संगत जी, इसी के साथ आज का शुक्राना यही तक है। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी, आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।